हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बस बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में सब्जेक्ट के नाम पर एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जैसा कि मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और वहाँ पर आप सभी के लिए जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती रह रही है, वहाँ पर ऐड होती जा रही है, तो आप उन वीडियोज़ का ईजिली एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, मीडिया के रूप में ईमेल की लाभ और हानि। तो आप सभी के पेपर में इंटरनेट की लाभ और हानि, इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें किस यूज़ में पहले आता था और आज किस यूज़ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे या तो पेपर में वो पूछा जाएगा या आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा। तो ईमेल की क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, इसकी व्याख्या करनी है और ईमेल सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो होपफुली आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने बताया था कि 1957 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और जो एरपानेट था, एरपानेट नाम की कंपनी थी जिसने इंटरनेट की शुरुआत करी थी। सबसे पहले अमेरिका की जो डिफेंस था, अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय था, सिर्फ उसके यूज़ के लिए इसको बनाया गया था, परंतु आगे चल के इसे 1990 के दशक में आम पब्लिक के लिए भी यूज़ करने के लिए अनुमति मिल गई। आज देखो देश विदेश दुनिया हर जगह पर इसका 30 वर्षों के अंदर ही कितना ज़्यादा चलन हो चुका है और इंटरनेट के बढ़ने से चीज़ें कितनी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई इंटरनेट की शुरुआत होने से इस ईमेल की भी शुरुआत हुई। तो आपको याद रखना है कि भाई हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र की बात करें तो उसमें सबसे पहले सबसे टॉप पे इंटरनेट का नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, कि हमें कोई भी अपनी बात किसी भी अपने फ्रेंड से ऑफिशियली या फिर कहीं और भी बात करनी है तो उसका सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग इंटरनेट ही एक ऐसा साधन माना जाता है। और इंटरनेट के अंदर अगर हम देखें तो ईमेल्स के थ्रू हम अपनी जो भी बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो जनसंचार के लिए हो, चाहे संचार के लिए हो, चाहे संप्रेषण के लिए हो। अब नाउ यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि भाई जो इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल्स के थ्रू आज अपनी चीज़ों को भेजते तो हैं, लेकिन इससे आज देखें तो आज हमारे सामने जो बहुत सारे ऐसे वर्चुअली ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे सोशल मीडिया के फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे हमारे पास में मैसेजिंग ऐप्स हो चुके हैं जिनके थ्रू हम अपने ऑफिस में या फिर जो भी कहीं पर भी सूचना देनी है तो दे सकते हैं। परंतु एक समय ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही इस जगह पर सूचना आदान प्रदान करने के कार्य आता था। मूलतः यह प्रणाली कंप्यूटर आधारित है। ये किस पे आधारित है? जो ईमेल है ये कंप्यूटर आधारित या फिर मोबाइल आधारित हम कह सकते हैं। इसका आरंभ 1970 में ईमेल कंप्यूटर आधारित संप्रेषण प्रणाली के बेस पे हुआ था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम, CBMS के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो वेस्टर्न यूनियन का मतलब है पश्चिमी संघ, जो है जो अमेरिका वगैरह के देश है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के नाम से इसको रजिस्टर कराया है। ईमेल अगर नाम देखेंगे आप ईमेल तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जब से स्टार्ट हुआ है तब से संप्रेषण प्रणाली जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे विकसित ही होती जा रही है। तो हम ये देख सकते हैं आज ईमेल को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कह सकते हैं। वर्तमान युग में व्यावसायिक क्षेत्रों में संप्रेषण संचार का एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। अगर हमें अपनी बात को किसी के सामने एक्सप्रेस करना है वर्तमान समय में, चाहे व्यावसायिक रूप से, ऑफिशियल रूप से या फिर एक कैजुअली रूप से भी, तो संचार एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके जरिए हम अपनी बात को बिना किसी के सामने प्रस्तुत हुए भी कह सकते हैं। तो ईमेल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसके अंदर हम कई चीज़ें जो अपने डॉक्यूमेंट्री है उसको भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू किसी से बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो बाय कॉलिंग हम किसी से भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते जब तक हम किसी भी या तो व्हाट्सअप या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क या दूर संचार योजक, जिसे हम टेलीकम्युनिकेशन लिंक कहते हैं, इसके द्वारा ही इसी के द्वारा ही क्या होता है, ये संभव हो पाता है। ईमेल की सुविधा के लिए हमें कई प्रकार की सेवाएं
लेनी पड़ती है और ये सेवाएं प्राप्त करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में इंटरनेट जो है वो बेसिकली अगर देख लें, एक तो यहाँ पर BSNL आएगा, BSNL लिखा हुआ है ये, और MTNL। आपने टेलीफोन एक्सचेंज अपने एरिया के आसपास ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किसी भी आप एक अपने रिंग रोड पर जाकर कहीं पर भी इंटरनेट सर्च करके देख सकते हैं। ये वो भारतीय सेवाएँ हैं जो कि इंटरनेट प्रदान करती है, टेलीफोनोग्राफी आप सभी को प्रदान करती है और ये दूर बैठे लोगों के साथ आपका संपर्क जो है वो साधने का कार्य करती है। कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल भेजना, करना, ये सारी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद होती है। ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए हमें हज़ारों मील बैठे कंप्यूटर पे या फिर हज़ारों मील के स्थान पे बैठे लोगों के साथ हम वर्चुअली कनेक्ट अगर आज के समय में देखें तो हो सकता है, लेकिन पहले के समय में जब 1970 के दशक की बात है तो उस समय ईमेल बहुत ज़्यादा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था डॉक्यूमेंट्री शेयर करने में, है ना। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि भाई इसके अलावा जो ईमेल्स के बारे में बात करें तो ईमेल्स के थ्रू हम संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। कुल मिला के ये बात है, ईमेल होना अनिवार्य है। अगर आप कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जानकारी भेजना चाहते हैं तो ये ईमेल भेजने के लिए आपको ईमेल एड्रेस जो है वो कई जगह से प्राप्त हो सकता है, जैसे जीमेल जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा आउटलुक है, इसके अलावा हॉटमेल है, या फिर आपकी अन्य वेबसाइट पे बहुत सारी अनेक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपनी क्या कर सकते हो, ईमेल्स बना सकते हो। इंटरनेट पे अपनी एक एड्रेस बना सकते हो। इस मेल खाते के जरिए कोई आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपको अपनी जानकारी शेयर कर सकता है, आप उसे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हो और इस ईमेल खाते को सुरक्षित करा जाता है। गोपनीयता की, व्यक्ति की गोपनीय जानकारी कहीं लीक ना हो, इसके लिए आपको एक पासवर्ड यानी एक चाबी दी जाती है। उस पासवर्ड को जब कोई फिल करेगा या आप फिल करोगे तभी उसको आप ओपन कर पाओगे। ठीक इसी तरीके से ये जो पासवर्ड है ये ताले की तरह, चाबी की तरह कार्य करता है। जिस तरीके से हर ताले के अंदर खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से ईमेल को खोलने के लिए भी आपको एक चाबी की जरूरत है। तो वो चाबी, उसका पासवर्ड होता है, वो हमेशा गोपनीय रखा जाता है। और ईमेल में कोई भी संदेश अगर आपके पास में आता है तो उसे आप अपने पासवर्ड को डालकर ओपन कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल सिस्टम जो भी आपके पास में डिवाइस है उसके अंदर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आप सभी को नॉर्मली आप इसको ओपन कर सकते हो। इसके अलावा कई बार हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे फॉरगेट पासवर्ड करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके संदेश होंगे ईमेल के वो आपके मेल बॉक्स में आते हैं और फिर वहाँ पर आप जब उसको ओपन करते हो तो आपकी स्क्रीन पर, जैसे ही उसे ओपन करोगे आपकी स्क्रीन पर वो शो हो जाएगा। इसके बाद में आप उस सूचनाओं को, नया संदेश आता है तो आपको नोटिफिकेशन भी आता है, नोटिफिकेशन आता है तो उनको आप अगर रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, और अन्यथा तो आप बंद करके रखना चाहते हैं तो उसे बंद करके भी रख सकते हैं। तो ईमेल के कई सारे लाभ हैं, जैसे यहाँ पर हम लाभ की बात करेंगे, एडवांटेज ऑफ ईमेल। तो सबसे पहला है ईमेल व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से संदेशों को आदान प्रदान करने में बहुत ही ईजी बन चुका है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ईमेल ने समय सीमा को समाप्त कर दिया है। आज हम हज़ारों मील बैठे लोग जो है, आप अगर अपने समाचार किसी को सुनाने जा रहे हो, कोई व्यक्ति लेके जा रहा है, तो जब तक ट्रेन जाएगी या फिर आप सभी की ट्रेन ना कर एरोप्लेन जाएगा, वहाँ पर आप उतरोगे, मिलोगे तब आप दोगे, लेकिन इंटरनेट के जरिए हम ईमेल के थ्रू अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं। सामान्य डाक जो कुरियर है उसमें समय लगता है, और ये जो है ईमेल जो है वो काफ़ी तेज़ी से, तो हम कह सकते हैं एक तीव्र साधन है। कैसा साधन है? तीव्र साधन है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में प्राप्तकर्ता में जो भी व्यक्ति है उसकी अनुपस्थिति होना कोई वैसा नहीं है कि जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं तो उसको उपस्थित होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर हम कोई भी पोस्ट भेज रहे हैं तो उसका उपस्थित होना ज़रूरी है। ईमेल एक साथ में बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है, इसका एक फ़ायदा ये भी है। और यदि प्राप्तकर्ता यानी जो भी ईमेल जिसको हम भेज रहे हैं वो कंप्यूटर के सामने उस समय है भी नहीं, तभी भी उसको वो बाद में ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बाई पोस्ट हमने भेजा है उसको नहीं मिला, घर बंद है, पता नहीं मिला नहीं उसको घर, तो वो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भी पोस्ट किसी और को भी मिल सकता है, या वो मेल बॉक्स उनके पोस्ट बॉक्स में डाल के जाते हैं तो कोई और चुरा सकता है। ऐसा नहीं होता, आपके जब भी आप अपना कंप्यूटर ओपन करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ईमेल के अंदर जो संदेश है वो सुरक्षित रहते हैं और उसे बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता जैसा आपके पास मिला है। ईमेल भविष्य के लिए क्या है, आसानी से रखे जा सकते हैं सुरक्षित, और ईमेल जो है पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि अगर हम किसी पोस्ट थ्रू होते हैं तो फॉर एग्जांपल हम अगर किसी बस से जा रहे हैं, हम किसी उससे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो प्रदूषण करता है। पेपर पे लिखा जा रहा है, पेपर पेड़ों को काट के बनता है तो प्रदूषण करता है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। कुछ ईमेल की सीमाएं बताई गई हैं, सीमाएं मतलब लिमिटेशन, यानी कुछ इसकी हानियाँ। तो हम बात कर सकते हैं कि भाई ईमेल की सबसे बड़ी हानि ये है कि संदेश, अगर आप अपने संदेश को किसी दूसरे के पास भेज रहे हो तो पहली बात तो उसके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट है, कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस कुछ होना चाहिए उसके पास में, उसके कंप्यूटर में भी ईमेल की सुविधा होना आवश्यक है, नहीं तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, है ना। इसके बाद में व्यक्ति को ईमेल
की जानकारी होना ज़रूरी है, बिना संदेश प्राप्त करे वे संभव नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कारण में मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो कि बिजली निरंतर उपलब्ध रहे, यानी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये कंप्यूटर के साथ साथ बिजली होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास में बिजली नहीं है तो ये चलेगा कैसे, है ना। ईमेल के प्रयोग के लिए आधारभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हम अपने मेल को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, ये पेपर में आपको ध्यान रखना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई एक पत्र की बात ही, ईमेल भी गोपनीय संचार का माध्यम है जो कि सीक्रेट है आप लोगों के लिए, और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सदैव हमें पूर्ण सही ईमेल का प्रयोग करना चाहिए, और संदेश जाए या नहीं जाए वो गलत व्यक्ति को ना चला जाए, इस बात का हमें एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस जिसको भी हम भेज रहे हैं, गलत व्यक्ति के पास ना चले जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक जो मेल होते हैं या फिर आपके जो निजी मेल होते हैं उनको अलग अलग बनाना चाहिए ताकि वो मिक्स ना हो जाए और आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहे। तीसरी बात अगर हम बात करें तो ईमेल में एक पासवर्ड होता है, जैसे कि शुरू में बताया गया था, तो वो पासवर्ड जो है वो हैकर्स को कभी भी तोड़कर हैकर्स आपके ईमेल में घुस सकते हैं, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ईमेल को महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी रखें और उसे हर जगह पर ओपन नहीं करना चाहिए। आपका जो पर्सनल स्मार्ट डिवाइस है वहीं पर ही आपको इसको ओपन करना चाहिए। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, या फिर हमने आप सभी के लिए फेसबुक का भी लिंक दे रखा है, और इसके अलावा हमारा अल्टरनेट यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक है। अगर आप लोग उसके थ्रू हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ से भी हम हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।